नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर बिहार की सियासी हलचल से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं। आज बिहार में बड़ा सियासी उलटफेर हुआ है। एनडीए का गठबंधन टूट चुका है। बीजेपी और जेडीयू अलग अलग हो चुके हैं। नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मुलाकात भी कर ली है और राज्यपाल को अपना इस्तीफा भी सौंप दिया है और अब जेडीयू आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाने का दावा भी पेश कर चुकी है। तो एक बार फिर से नीतीश कुमार पलटे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ साफ कह दिया कि इस धोखे को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस बड़ी खबर में मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। नीतीश कुमार ने नया सरकार बनाने का दावा तो कर दिया, पर एक बार क्यों पलट गए? देखिए, जिनकी नियति होती है पलटना, वो तो पलटेंगे ही। और कोई पहली बार इस तरीके से नीतीश कुमार नहीं कर रहे हैं। नीतीश कुमार का नाम बिहार की राजनीति में उनको कहा ही जाता है, भाई ये पलटू राम है। और कब ये पलट जाएं, कब ये अपने साथ के लोगों को धोखा दे दें, ये इनकी राजनीति का स्टाइल है। और आपको इस बात के लिए तो नीतीश कुमार की तारीफ करनी ही पड़ेगी कि भाई आप पार्टी नंबर 3 हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के ऊपर आप कब्जा जमाए बैठे रहते हैं। आप ये कैन प्रकारेण तमाम राजनीतिक उलट पुलट और रणनीति के तहत आप ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं कि कुछ भी हो जाए, सीटें आरजेडी ज़्यादा जीत के आए, सबसे बड़ी पार्टी बन जाए, बीजेपी ज़्यादा सीट जीत करके आए, आप उनसे आधा के आसपास भी सीट जीतो, लेकिन मुख्यमंत्री बनेगा कौन? तो मुख्यमंत्री बनेंगे नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार की तारीफ होनी चाहिए। पलटू राम ऐसे नहीं कहा जाता उनको। ये अलट पलट पुलट पुलट करके ये मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने में किस तरह से कामयाब रहे हैं, ये उनके लिए एक इसको कह सकते हैं कि वो बधाई के पात्र हैं। लेकिन ये पलटू राम का नारा और नाम तो खुद लालू प्रसाद यादव ने दिया था, आज उन्हीं की पार्टी में चले गए। देखिए, फिर भी राजनीति तो यही होता है। राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं है। और नीतीश कुमार के बारे में ये भी कहा जाता है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश ने ठगा नहीं। अब हुआ क्या है, आज राज्यपाल से वो मिले, उन्होंने इस्तीफा दिया। पहले ये कयास लगाया जा रहा था कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, बल्कि वो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मंत्री हैं उनको बर्खास्त करेंगे। अब ये स्ट्रेटजी में थोड़ा सा चेंज भी आया, पता नहीं आगे के रिश्तों को ठीक रखने के लिए, क्योंकि पता नहीं इस तरह के नेताओं को पलटने की आदत होती है, क्योंकि इनके दिमाग में कुछ बहुत सारे, जो आगे इसको मैं डील करूंगा कि किस तरह के सिग्नल्स आ रहे हैं कि नई सरकार किस तरीके से होगी, नीतीश का क्या रोल होगा, तेजस्वी यादव का क्या रोल रहेगा। लेकिन आज वो गए, उन्होंने अपना इस्तीफा दिया। इस्तीफे के साथ साथ उन्होंने 160 विधायकों के समर्थन का दावा भी किया और उन्होंने राज्यपाल से ये गुजारिश की कि जल्द से जल्द हमें फिर से एक नई सरकार गठबंधन बदल करके महागठबंधन के साथ हमें बनाने का मौका दिया जाए। अब वहाँ से वो निकले और सीधे उस जगह पे पहुँचे जहाँ पिछली बार महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ते हुए उन्होंने जीत तो हासिल की थी, लेकिन ये आरोप लगाया था कि तेजस्वी यादव भ्रष्ट है, तेजस्वी यादव के ऊपर स्कैम है। और उस भ्रष्टाचार के ऊपर सवाल जवाब करते कराते जब वो जवाब मांग रहे थे कि भाई आपके ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं उसका आप खुलासा कीजिए, उस पर आप अपना जवाब दीजिए। अब जवाब तो तेजस्वी यादव ने दिया नहीं, लेकिन जवाब लेने के लिए ये आज राज्यपाल के दफ्तर से निकले और सीधे रबड़ी देवी के घर वहाँ पे जाते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात होती है, तेजस्वी यादव के साथ गले मिलते हैं, गुलदस्ता जो है वो एक्सचेंज होता है और उसके बाद वहाँ से वो वापस पैदल एक साथ एक ऑप्टिक्स, एक ये दिखाने के लिए कि हम लोग वापस एक साथ हो गए हैं। लेकिन इस एक साथ होने के पीछे अभी बहुत सारे जो कह सकते हैं कि कांटे हैं अभी, जिसको अभी दुरुस्त करना बाकी है। क्योंकि दो चीज़ें हुई हैं। एक, जेडीयू पिछली बार की तरह कि जेडीयू नहीं है, ना ही तेजस्वी यादव पिछली बार की तरह जब ये महागठबंधन जब बना था, जब इनकी सरकार बनी थी, जब वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने थे,
उस वक्त के तेजस्वी और अभी के तेजस्वी में आसमान जमीन का अंतर है। पहले वो एक एमेच्योर पॉलिटिशियन थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में जिस हिसाब की पॉलिटिकल मैच्योरिटी तेजस्वी यादव ने दिखाई है, उसको डील कर पाना ये बड़ा मुश्किल होगा। अब देखिए, चाचा जी भतीजे के पास खुद जाते हैं, उसके बाद भतीजा साथ में आता है। इसका मतलब है कि इस रिश्ते की शुरुआत ही उस आधार पे हो रही है कि आइंदे नीतीश कुमार जब भी तेजस्वी के ऊपर कुछ कटाक्ष करेंगे तो तेजस्वी ये कह पाएंगे कि हमने तो नहीं बुलाया था, आप खुद आए थे हमारे दरवाजे। तो ये बता रहा है कि जो रिश्ता ये जो नया कायम हुआ है, इसमें तेजस्वी यादव का जो हाथ है वो ऊपर है। मतलब पिछली बार जिस हिसाब से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिस तरह की जो सेटअप था, वो सेटअप इस बार नहीं होने वाला है। और इसीलिए आरजेडी कैंप से ये खबर आ रही है कि तेजस्वी यादव ने साफ साफ कह दिया है कि उन्हें गृह मंत्रालय चाहिए। दूसरी चीज़ कि उन्हें स्पीकर का पद भी चाहिए। ये दो चीफ मिनिस्टर के बाद सबसे पावरफुल दो इंस्टीट्यूशन है, एक तो मंत्रालय है और दूसरा स्पीकर का पोस्ट है। अगर वो आरजेडी अपने पास लेकर के जाती है तो ये कहा जाएगा कि नीतीश कुमार कोई नया गठबंधन नहीं बना रहे, बल्कि तेजस्वी के सामने वो सरेंडर कर रहे हैं। और एक बार आरजेडी के लीडर के पास कानून व्यवस्था होम मंत्रालय जाता है, बिहार में क्या होगा इसको लेकर के अभी से ही दहशत फैल गई है कि अब क्या होगा, ये लालू राज फिर से वापस आने वाला है क्या। और इसीलिए ये जो नया जो बदलाव आ रहा है, इसको भारतीय जनता पार्टी ने भुनाना शुरू कर दिया है। पहला ही अटैक ये कहा है कि नीतीश कुमार ने धोखा दिया, धोखा बिहार की जनता के साथ और ये धोखा भारतीय जनता पार्टी के साथ। बिहार के साथ धोखा इस तरीके से है कि भाई आप बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव जीतते हैं, बहुमत लेकर के आते हैं और सरकार बनाने में कामयाब हो जाते हैं। मतलब बिहार की जनता ने तेजस्वी यादव को सरकार में शामिल होने के लिए मैंडेट नहीं दिया था। बिहार की जनता ने भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की जेडीयू को सरकार बनाने का जनादेश दिया था। आप इस जनादेश का आपने उल्लंघन किया तो खैर राजनीति में इन आदर्शों का मतलब नहीं है। आपने देखा कि किस हिसाब से उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ चुनाव लड़ते हैं। ये तो कुछ दिन तक साथ में तो सरकार भी चलाए, मन मुटाव हो रहा है और कुछ अलग बातें हुई है, इस वजह से ये टूटा है। वो तो सीधे सीधे कूद गए थे, चुनाव जीतने के फौरन बाद अपने दुश्मनों के खेमे में चले गए थे। तो ये उद्धव ठाकरे पार्ट 2 जो बिहार में जो बन रहा है, ये नीतीश कुमार के लिए आगे चलकर बड़ा घातक भी होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये भी खबरें आ रही है कि जेडीयू के अंदर एक बहुत बड़ा धड़ा ऐसा है, एक बहुत बड़ा ग्रुप ऐसा है जो नहीं चाहता कि वो आरजेडी के साथ हाथ मिलाए। इन्हीं ग्रुप की दबाव में आकर पिछली बार जब आरजेडी के साथ इनका, जिसको कह सकते हैं कि जो दोनों अलग अलग हुए थे, वो इस वजह से ही हुए थे। तो ये सारी चीज़ें हैं, परमुटेशन कम्युनिकेशन अभी चलेगा, किसको कौन सा मंत्रालय मिलेगा, कौन मंत्री बनेगा, मंत्री जी क्या करेंगे, नीतीश कुमार क्या करेंगे, ये बिहार के लोग बहुत माइन्यूटली वॉच करेंगे। लेकिन एक बात कहना यहाँ पर ज़रूरी ये है कि अभी जो भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की सरकार चल रही थी, ये बिल्कुल ही जिसको कह सकते हैं कि नालायक किस्म की सरकार थी। ये सरकार एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा लीड किया जा रहा था जो दिन में 5 घंटे भुंजा पार्टी करता है, शाम में जो है ये लोग बैठ जाते हैं, नीतीश कुमार अपने 4-5 दोस्तों के साथ वहाँ भुंजा खाते हैं और क्या क्या नहीं करते हैं। तो वो 5-5 घंटे अगर आपके राज्य का मुख्यमंत्री अपने ऊपर देता हो, उस राज्य में क्या काम हो रहा होगा ये तो भगवान ही मालिक है उसका। इसलिए बिहार में जो अभी ये जो बदलाव आया है और जो पीछे जो सरकार चल रही थी, नीतीश कुमार वो पिछले दशक वाले नीतीश कुमार नहीं हैं। नीतीश कुमार के पूरे कार्य प्रणाली में, उनकी सोच में
उनके अंदर बिहार के लिए कुछ बदलाव करने का जो जज्बा पहले हुआ करता था, उसमें बहुत ज़्यादा फर्क आ गया है। थोड़े ज़्यादा अहंकारी हो गए हैं, थोड़ा ज़्यादा वो घमंडी हो गए हैं। विधायकों से तो आज मीटिंग करके वो कह रहे हैं कि विधायकों ने कहा कि भाई एनडीए छोड़ दो, लेकिन एक सवाल जो नीतीश कुमार से पूछा जाना चाहिए कि भाई कितने विधायकों से आप मिल पाते थे, कितने विधायकों की अर्जी आती थी कि भाई आपसे कुछ मिलना है, आपसे कुछ बातचीत करनी है, अपने क्षेत्र के बारे में कोई प्रॉब्लम समझाना है, तो कितनी बार आप अपने विधायकों से मिले? ये एक बड़ा सवाल है। तो कहने का मतलब ये है कि एक बदलाव तो आया है, राजनीति में कोई नई बात है नहीं। 2 साल अभी बीते हैं, आगे भी समय आएगा। इस बीच 2024 का चुनाव होने वाला है। क्या नीतीश कुमार के दिमाग में केजरीवाल की तरह, ममता बनर्जी की तरह प्रधानमंत्री बनने का सपना जगा है? मंत्री ने तो ये बयान दे ही दिया। भाई उनके मंत्री जो बयान दे रहे हैं वो संजय राउत हैं नीतीश कुमार के। नीतीश कुमार ने 2-3 संजय राउत पाल रखे हैं। तो ये जो संजय राउत जो है बिहार का, वो ये कह रहा है कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। तो क्या ये सारी चीज़ें आगे चल कर के होंगी? ये एक बड़ा सवाल है। अभी नीतीश कुमार को कई सवालों का जवाब देना है, जेडीयू को कई सारे सवालों का जवाब देना है, और जवाब भारतीय जनता पार्टी को भी देना है कि जब यही सब होना था तो ये जो ऑपरेशन कमल के नाम से आप बदनाम हैं पूरी दुनिया में, आपने ये कांड आपने महाराष्ट्र में कर दिया, मध्य प्रदेश में कर दिया, गोवा में कर दिया, कई जगह आपने ये सब कांड किया है। बिहार में आपने क्यों देरी की? बीजेपी के नेताओं का बयान आया है, वो कह रहे हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, नीतीश कुमार ने धोखा किया, मैंडेट उनके पास ज़्यादा था, उसके बाद भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया गया, हम अकेले सक्षम है सरकार चलाने में। देखिए वो बात ठीक है, भारतीय जनता पार्टी इस दांव में इस बार हार गई, ये मानना पड़ेगा। भाई आपसे पहले ही नीतीश कुमार ने आपको गच्चा दे दिया, आपको चारों खाने चित कर दिया, ये तो मानना पड़ेगा। लेकिन ये देरी की वजह क्यों है? ये देरी की वजह ये है कि केंद्र में जो भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप है वो इतना बिहार के नाम से डरे हुए रहते हैं। बाकी सब जगह तो खुल के बैटिंग करते हैं, लेकिन बिहार के नाम से वो इतने डरे हुए रहते हैं, आतंकित रहते हैं कि भाई पता नहीं नीतीश कुमार के जाने के बाद क्या होगा, बीजेपी सीट ले आ पाएगी नहीं ला पाएगी। ये कन्फ्यूज़न जो मेरे हिसाब से बिहार के बारे में मैं भी कुछ जानता हूँ, जो निराधार है। भारतीय जनता पार्टी का ये जो खौफ है वो निराधार है। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार अकेले भी चुनाव लड़ चुके हैं। जब प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जाकर के नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी से अपना रिश्ता तोड़ा था, जब वो ना इधर रहे थे ना उधर रहे थे, और लोकसभा का जब चुनाव हुआ था पूरे बिहार में सिर्फ 2 सीट ही जीत पाए थे वो। ये उनकी अपनी अकेले की हैसियत है। नीतीश कुमार, मैंने कहा कि पलटू राम एक इस तरह के राजनेता हैं कि जिनकी काबिलियत के सामने सलाम करना पड़ेगा कि सीटें कम, विधायक कम, पार्टी छोटी, कार्यकर्ता है ही नहीं, लेकिन इसके बावजूद आप इतने सालों से कुर्सी पे विराजमान हैं, तो ये तो कुछ ना कुछ तो कैलिबर होगा। अब ये इनकी पूरी हैसियत ही 2 सीट की है, लेकिन फिर भी वो इस तरीके से प्रमुखता से मोदी और अमित शाह जैसे रणनीतिकार के दिमाग में आप एक खौफ बना करके बैठाए हुए हैं, तब तो कुछ न कुछ तो कैलिबर इनके अंदर में है। अब सवाल ये है कि क्या नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के रेस में आएंगे, क्या वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे? मेरा एक अपना असेसमेंट है। मेरा अपना असेसमेंट ये है, पलटू राम का ये आखिरी दौर है, इट इज़ हिज लास्ट इनिंग राजनीति के तौर पे। रीज़न कि हिंदुस्तान की राजनीति में बहुत, जिसको कह सकते हैं कि कंप्लीट बदलाव आ गया है। ये लोग 60-70 के दशक की राजनीति करने वाले लोग, तो ये कार्ड, तो दलित कार्ड, तो मुस्लिम कार्ड, तो ओबीसी कार्ड, एमबीसी कार्ड, इस तरह के कार्ड से खेल करके ये अब तक अपनी राजनीति चमकाए हैं। भारतीय जनता पार्टी को इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बिहार में यूपी से ज़्यादा बेहतर थी। यूपी में आप सबसे बड़ी पार्टी बन सकते हैं, बिहार में क्यों नहीं? आप राजस्थान में अकेले अपने दम पे सरकार बना सकते हैं, बिहार में क्यों नहीं? आप झारखंड में
अकेले अपने दम पे सरकार बना सकते हैं, बिहार में क्यों नहीं? आप मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, गोवा में आप यहाँ तक पहुँच गए हैं कि अब महाराष्ट्र में भी अब आपकी स्थिति ऐसी बनती चली जा रही है कि आप वहाँ अगली बार अकेले अपने दम पे सरकार बनाने में कामयाब हो सकते हैं। जिस तरह का माहौल वहाँ बना है, बिहार में ऐसा क्यों नहीं कर सकते? आप असम में जहाँ आप थे ही नहीं, वहाँ अकेले अपने दम पे आप सरकार बना सकते हैं, बिहार में क्यों नहीं? ये भारतीय जनता पार्टी को, और ख़ास करके भारतीय जनता पार्टी की जो टॉप लीडर्स हैं, उनको अपने दिलो दिमाग से ये खौफ वो निकालना पड़ेगा कि यू कांट सर्वाइव विदाउट नीतीश कुमार। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, पुराने बयानों को देखें या जिस तरह से बयानबाजी हुई या जो भी घटनाक्रम हुए, उसमें क्या लगता है आरजेडी जेडीयू एक साथ रिश्ता या जो इनका अलायंस हुआ है वो लंबे टाइम तक टिक पाएगा? देखिए, ये जो अलायंस हुआ है, ये अलायंस इस मौके पे हुआ है जहां कांग्रेस पार्टी खुद अपने इंटरनल रिफ्ट से परेशान थी। 19 में से 13 भागने वाले थे। आरजेडी के अंदर ऑलरेडी विस्फोटक स्थिति बनी हुई है। वहाँ पार्टी दो फाड़ में टूटने के कगार पे है। वहाँ पे तो ये सत्ता जो है वो इस सीमेंट का काम करेगा। आप ये समझिए, नीतीश कुमार ने लालू राज को पुनः स्थापित करके आपने इन तीनों पार्टियों को इसको कह सकते कि अमृत दान दिया है। जेडीयू भी टूट के कगार पे थी। तो ये एक ऐसा माहौल बन गया, ऐसी टाइमिंग आ गई कि जिसमें सबको एक दूसरे की ज़रूरत पड़ गई, और इसलिए ये फिर से ये गठबंधन बना है। अब कितने दिन तक ये चलेगा, क्या पलटू राम फिर से पलटेंगे, ये भविष्य ही बताएगा। चिराग पासवान तो कह रहे हैं पलटू राम है, फौरन बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा देना। देखिए, चिराग पासवान वो थोड़ा ज़्यादा ही हड़बड़ाहट में उन्होंने बहुत सारे फैसले ऐसे ले लिए जिसकी वजह से उनको राजनीति के, उसको कह सकते हैं कि आइसोलेशन में जाना पड़ रहा है। अदरवाइज़ एक अपकमिंग एक अच्छे लीडर वो हुआ करते थे। लेकिन आप देखिए कि भाई क्या हो रहा है बिहार में। राजनीति को समझना बड़ा जटिल खेल है, लेकिन फिर भी इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि बिहार में जिन लोगों ने नीतीश कुमार को वोट दिया, बीजेपी के गठबंधन में होने के बावजूद, उनको आज अफसोस हो रहा होगा, और उनकी नाराज़गी भारतीय जनता पार्टी से भी होगी कि भाई आप पिछली बार अकेले अपने दम पे चुनाव अगर लड़ रहे होते तो आज आप इससे बेहतर स्थिति में होते। आपको नीतीश कुमार नाम के पलटू राम के बैसाखी की आवश्यकता नहीं होती। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो बिहार में आज सियासी उलटफेर हुआ है। नीतीश कुमार ने इस्तीफा सौंप दिया है राज्यपाल को, और कुछ ही देर के बाद वो राजभवन जाएंगे, तेजस्वी यादव के साथ नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। इस बड़ी खबर पर कैपिटल टीवी की नजर बनी हुई है। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।